बहुत शादी अटेंड करने को मिलेगा, और मजा इतना आएगा। प्यार मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत माशाल्लाह ज्यादा। इतना ज्यादा प्यार दे रहे थे, इतना ज्यादा। और हैदर को तो हम लोग का जो प्यार था ना, वो सब हैदर में चला गया, तो सब लोग हैदर को बहुत मैं प्यार तुमको करते ये हैं। बोलता हूँ, इससे फजीलत देने वाला अल्लाह ताला है, बस बस खत्म आप चीज़ सबका है। बहुत शुक्रिया। वहाँ भी एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जत से नवाजा है, तो हमने कहा इसमें हमारा कुछ वो नहीं है, बस आप सबकी दुआ है। हाय फ्रेंड्स, तो सबा का जवाब आप लोगों ने सुन लिया कि भाई मौदाहा में उनको भी अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, और ऐसा नहीं है कि मौदाहा में लोग उनको नहीं जानते या उनकी यहाँ पर कोई बैड रेपुटेशन है। जिस तरह के लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, जिस तरह लोग एक पर्टिकुलर जो इनके ऊपर रोस्टिंग करते हैं उस कपल के आने के बाद इनको एक क्वेश्चन कर रहे थे कि अब तो सबा जल गई होगी और इस तरह, तो सबा ने और सनी ने आकर एक क्लियर रिप्लाई दिया है कि भाई व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा है। लोग बहुत प्यार करते हैं। सबा जो है बेसिकली अपनी जो ननद है उनके इन लॉज के यहाँ कोई शादी फंक्शन था, जिस तरह मैं समझ पाई हूँ, और माशाल्लाह जो शादी का फंक्शन था वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी और सबा उसको बहुत ज्यादा गुड विशेस भी दे रही थी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी जो जिंदगी आगे की अच्छी से गुजरे। जो सबा की यहाँ पर ननद की बेटी है माशाल्लाह, बच्ची भी बड़ी प्यारी है, और तमाम तर जो सिलसिले हैं वो देखकर अच्छा लग रहा था कि भाई तमाम तर जो लोग हैं वो गुड नोट पर हैं। जिस तरह सबा को इस फंक्शन में वेलकम किया गया और जिस तरह सबा ने एंट्री दी, तो ये तमाम तर चीजें अब काउंटर साइड के लिए सवाल है। लोग कह रहे हैं, मैं यहाँ कमेंट्स पढ़ रही थी कि अब बताओ कि यहाँ पर जो नेहा है उनका तो ये मैका है ना, उनके मतलब नानी का घर है, और इस तरह तो वो क्यों अब तक नहीं आई, या इस शादी फंक्शन में वो क्यों नहीं इनवाइटेड थी? क्या सबा की एंट्री उसका रीजन थी कि सबा अगर वहां आ रही हैं तो फिर वो वहां से गायब हो गई? अब लोग इस तरह की जो बातें हैं वो तो करेंगे, इस तरह के जो सवालात हैं वो भी उठेंगे, बट सबा बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसने कहा कि हम बहुत सारी चीजों को शूट नहीं कर पाए। ये तो हमने भी देखा कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे थे, सबा के साथ सेल्फी ले रहे थे, और सबा को बहुत अच्छे से उस शादी के अंदर ना वेलकम किया गया। सबा भी बहुत खुश नजर आ रही थी, सनी अपनी फैमिली के साथ, सब लोग ही हैप्पी थे। एक और वहां पर कमेंट था कि जो लोग कहते हैं कि सबा से पहले सनी जो है वो कुछ नहीं था, तो देख लो सनी की भी अपनी एक पोजीशन थी, और तभी तो जो सनी की बहन है उसकी शादी एक निस्बतन बेहतरीन घर में हुई। तो ये कौन सा एक पॉइंट है? इससे क्या मतलब साबित होता है कि सनी जो है वो कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश था या वेल सेटल्ड था? नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं होता, या ये चीज इस बात को जस्टिफाई नहीं करती। सबा से शादी के बाद जो सनी का लाइफ स्टाइल है, नो डाउट वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ है, सनी को बहुत ज्यादा खुला पैसा मिला है, और सनी जो है वो सबा के जो भी व्लॉगिंग है उसमें भी हेल्प आउट करता है, और रेस्टोरेंट में भी है, नो डाउट। वैसे रेस्टोरेंट का जो काम है वो इतना ज्यादा अब हाईलाइटेड नहीं होता जितना बहुत स्टार्ट में होता था। मेरे ख्याल में थोड़ा सा या तो वो सेट हो गया है या फिर कि पता नहीं क्या मामलात हैं, अदरवाइज ये रेस्टोरेंट ही जो है वो रीजन रहा करता था ना कि यहाँ पर काम है, और किस तरह बार बार जो सनी है वो मौदाहा जाएगा, इतना लंबा स्टे सनी का मौदाहा में नहीं हो पाता था। अच्छा, ये तमाम तर बातें तो यहाँ से सबा सनी का एक क्लियर रिप्लाई गया है उन तमाम तर लोगों को जो सवाल उठा रहे थे कि जो सबा सनी और दीपिका शोएब हैं वो इनफैक्ट मौदाहा में उनका कोई एक बैड रेपो बना हुआ है। तो इस शादी में इनविटेशन के बाद ये वाला सिलसिला तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात है जो मैं कहना चाहती थी, इससे पहले वाला जो सनी का व्लॉग था वहां पर सनी जो है अपने अब्बा अम्मा की जो शादी है उसके ईयर्स को काउंट कर रहे थे, तो वो कहा कि 35 साल हो गए, और बड़ी बात है कि शादी के बाद मतलब आपने 35 साल इतनी उम्र गुजार ली, तो मुझे बड़ा ना वो एक हार्श स्टेटमेंट लगा एक बेटी की तरफ से। सबको ही पता है कि भाई एवरेज लाइफ कितनी होती है एक इंसान की आजकल, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी कोई इतना हार्श नहीं होता। आपने बोल दिया, आप मुंहफट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट कभी कभी आप बहुत ज्यादा क्रूअल स्टेटमेंट दे जाते हैं जो सुनने में बड़ा वियर्ड लगता है। आपको बात करना आना चाहिए। यूट्यूब पर बैठकर आप अपने व्लॉग के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कह रहे हैं कि इतनी उम्र निकाल ली, बड़ी बात है। ये एक मुझे ना बड़ा अजीब लगा था। एक और पॉइंट जो सबा के लेटेस्ट व्लॉग से मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है महर की स्टडीज का, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबा है उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है। जिस तरह लोग उनको कह रहे थे कि महर को बॉम्बे बुला लो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ रखना, यहाँ रहना पॉसिबल नहीं था, और खुद भी महर जो है वो यहाँ के सिलेबस के साथ थोड़ा
उसको ईज़ी नहीं लग रहा था, मतलब यहाँ की जो स्टडीज़ हैं वो टफ़ है। तो मुझे लगता है कि सबा ने जो आज दिखाया ना अपने व्लॉग में, अब जो उनका लेटेस्ट वीडियो हमने देखा है कि वो महर के स्कूल गईं, वहाँ जाकर फ़ीस पे की, तो मुझे लगता है अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि जैसा आप लोग कहते थे वैसा ही हम कर रहे हैं और हम इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। दैट्स गुड, क्योंकि महर जिन-जिन व्लॉग्स में आई है सबा, तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी तो जनरेट हुआ है। लोग देखना चाहते हैं आपके रिश्ते-नातों को, तो अगर कुछ उनका आप कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अल्लाह आपको और देगा, है ना? ये तमाम तर सिचुएशन, ये तमाम तर बातें। फिर सबा ने यहाँ पर अपने बेटे हैदर से रिलेटेड भी एक पॉइंट को हाइलाइट किया। शी सेड कि हैदर को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि उसको गर्म कपड़े पहनाओ, उसको कवर रखो, तो यहाँ पर गर्मी है, मतलब मौदहा का बता रही थी, और रात होती है या बहुत अर्ली मॉर्निंग तो हल्की-फुल्की ठंड होती है, अदरवाइज़ पसीना-पसीना हो जाता है बच्चा। तो एक उन्होंने ये भी लोगों से पूछा, हैदराबाद का मौसम बताइएगा। हम लोग जो हैं हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं, तो मैं कमेंट पढ़ रही थी कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अच्छे से कवर करके आना। तो बस ये एक छोटा-सा रिव्यू था, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह रिव्यूज़ इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं किसी के ब्लाइंड हेटर या ब्लाइंड सपोर्टर बन के बात नहीं करना चाहती, बल्कि मुझे जो चीज़ व्लॉग में जिस तरह लगेगी उस तरह से मैं प्लेस करूँगी। तो इस पॉइंट को अपने ज़हन में रखते हुए डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।